दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महिंद्रा कंपनी के दो नए ट्रैक्टर। एक है नोवो 655 DI और दूसरा है नोवो 755 DI। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोवो 655 DI की, यह 4 व्हील ड्राइव के साथ साथ 2 व्हील ड्राइव में भी आपको मिलेगा और जो 755 है यह आपको 4 व्हील ड्राइव में ही मिलेगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसके इंजन की पावर की, तो इसको बोला जाता है कि ये एक ट्रैक्टर ही 3 का काम करता है। इसके अंदर 3 स्विच दिए गए हैं जिसको दबाकर आप ट्रैक्टर की हॉर्स पावर बदल सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें यह 3 बटन है। इसमें पहला है डीजल सेवर, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा है पावर। अगर हम 655 ट्रैक्टर की बात करते हैं तो इसमें अगर आप डीजल सेवर के ऊपर इसको चलाते हो, इसके जो इंजन की पावर है वो 57 HP हो जाएगी। उसके बाद अगर आप नॉर्मल पर चलाते हो तो इसमें 65 हो जाएगी। अगर आप इसको पावर मोड में चलाते हो तो जो इंजन की पावर है वो फुल हो जाएगी, यानी कि 68 हो जाएगी। तो इस तरह से जिस भी काम के लिए आपने इसको यूज करना है उस तरह की आप पावर सेलेक्ट कर सकते हो। डीजल की काफ़ी बचत हो सकती है। अगर हम बात करते हैं 755 DI की, तो इसमें अगर आप डीजल सेवर में चलाते हो तो आपको 65 HP की पावर मिलेगी। अगर आप इसको नॉर्मल में चलाते हो तो 73, पावर मोड में चलाते हो 74 HP की पावर आपको मिलेगी। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसके इंजन की टाइप की, तो इसका जो इंजन है वो CRDI है और इसके साथ ही टर्बो भी आता है जो कि इसकी पावर को बूस्ट करता है। और जो इसके RPM है वो 2100 है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अलग अलग इसके मोड है, जैसे डीजल सेवर, नॉर्मल और पावर। तो जैसा आप मोड सेलेक्ट करोगे उसी तरह से ही जो इंजन के RPM है वो कम ज़्यादा होते रहेंगे। ये दोनों ट्रैक्टर 4 सिलेंडर के साथ आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोनों में टायर कौन से लगाए गए हैं, सबसे पहले बात करते हैं 655 में जो फ्रंट टायर है वो है 9-5-24 और जो 755 में टायर लगाए गए हैं 12-4-24 के टायर लगाए गए हैं। 655 में जो बैक साइड में टायर लगाए गए हैं वो है जी 16-9-28 के। अगर हम 755 में चलते हैं तो उसमें जो टायर है वो 18-4-30 के टायर लगाए गए हैं जी। एक्सेसरी में जैसा कि आप देख रहे हो कि जो जहां पर वेट दिए गए हैं ये महिंद्रा कंपनी के ही है, जो कि 27 किलो का एक वेट है और इसके साथ 8 वेट आपको मिलेंगे। साथ में ही देखते हैं मडगार्ड, ये कंपनी के द्वारा ही फिटेड किए हुए हैं और एडजस्टेबल है। काफ़ी हैवी ये मडगार्ड है, आपको बाज़ार में इस तरह के मडगार्ड नहीं मिलते। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक ख़ास सेफ्टी फीचर भी है इसका। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो इसका छतरी हुड है फाइबर का है और ये कंपनी के द्वारा ही फिट किया गया है। कंपनी ये दावा करती है कि अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट होता है, ट्रैक्टर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो भी जो ड्राइवर है वो सेफ रहेगा। ड्राइवर के ऊपर ट्रैक्टर का वेट बिल्कुल भी नहीं आएगा, जितना भी वेट है वो इस छतरी के ऊपर ही रह जाएगा। इसके साथ ही ड्राइवर को इंजन की जो हीट है वो ना लगे, दोनों तरफ हीट गार्ड दिए हुए हैं। और जो इसका बर्नट है, इसकी सेफ्टी के लिए यह मोटी ग्रिल भी कंपनी ही देती है। ये एक्सेसरी इसके साथ आती है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। तो जो इसमें लाइट दी गई है ये हैलोजन ट्यूब के साथ लाइट आती है, काफ़ी तेज़ रोशनी है। और साथ में ही दोनों ट्रैक्टर के साथ 755 और 655 दोनों के साथ एक वाईफाई रिमोट आता है। वाईफाई रिमोट का क्या है, अगर बाई चांस ट्रैक्टर कहीं अंधेरे में है तो वहाँ से आप वाईफाई रिमोट, जैसे हम गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं सेंटर लॉक की मदद से, उसी तरह से ये काम करता है।
जहाँ पर भी ट्रैक्टर खड़ा होगा आपने रिमोट दबाना है, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर जो ट्रैक्टर है। जहाँ पर इसका एक बैटरी बॉक्स है और इसके साथ ही जहाँ पर फ्यूज बॉक्स है। इसका कोई फ्यूज ओपन हो जाए तो आप बाहर से ही ये फ्यूज चेक करके चेंज कर सकते हैं। तो यह वाली जो इसकी स्विच है ये ऑन ऑफ स्विच है। जैसे कि हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, उसी तरह से ही इसको हम यहाँ से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितना भी ट्रैक्टर का कंट्रोल है वो ECU इसके अंदर लगा हुआ है। यानी हम ट्रैक्टर का दिमाग कह सकते हैं। तो जितना भी कंट्रोल है ECU के पास है। तो जो भी मीटर के ऊपर MID के ऊपर डिस्प्ले है, ट्रैक्टर का कोई भी स्टेटस है, कितने RPM पर है, कौन सा फीचर चल रहा है, सब कुछ इसके ऊपर आएगा जी। MID जो आप देख रहे हो, तो जहां पर आप साथ में ही देख सकते हो कि तीनों वो बटन दिए गए हैं जिसके द्वारा आप ट्रैक्टर की HP को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये चलाने में कितना कंफर्टेबल है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जहां पर 2 स्टेप दिए गए हैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने के लिए। महिंद्रा नोवो में ये खासियत है जब से नोवो आया है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल प्लेन है और आप इसको बहुत ही आसानी से चला सकते हो। कोई भी जो गियर है इसका, जितने भी इसके गियर लीवर है वो बिल्कुल आपके हाथ में है। आप सीट पर बैठे बिठाए कोई भी गियर चेंज कर सकते हो और चलाने में ये बहुत ही कंफर्टेबल है। जितने भी लीवर है वो आपके हाथ में है, चाहे वो PTO का है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर का है, चाहे वो हाई लो हो, कोई भी गियर है वो आपके हाथ में है। जो इसकी ड्राइवर सीट है वो एडजस्टेबल है, आगे पीछे होती है और साथ में ही ये आर्म रेस्ट कंपनी के द्वारा ही दिए गए हैं। अब हम इसकी दोस्तों गियर सिस्टम की बात करते हैं। यह वाला जो गियर है ये शफल गियर इसको बोलते हैं, यानी कि जिस गियर में आगे जा रहा है उसी गियर में उतनी स्पीड से आप इसको पीछे की साइड ले जा सकते हो। कुछ लोग इसको चेंजर भी बोल देते हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए है। जैसा कि आप यह वाला लीवर देख रहे हो, लो, मीडियम और हाई, यह एक गियर है। और अगर हम दूसरी साइड बात करते हैं इस साइड में, तो जहाँ पर आपको 5 गियर मिलेंगे, 5 गुना 3 यानी कि ये 15 गियर से आपको ट्रैक्टर मिलेगा। यह लेफ्ट लीवर है DCPC और साथ में ही ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लीवर है। इसमें आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा जी। इस साइड में अगर आते हैं तो ये PTO क्लच है जो आपके हाथ में है और इसके साथ ही जहाँ पर ये डबल PTO है, फॉरवर्ड और रिवर्स, सेंटर में ये न्यूट्रल है। इतने ही फीचर आपको नोवो 755 DI ट्रैक्टर में मिलेंगे। तो जो इसका स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है और साथ में ही इसमें एडजस्टेबल आर्म दिए गए हैं दोनों साइड में, सिंगल नहीं, दोनों साइड में आपको ये आर्म मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट कैपेसिटी की। जो महिंद्रा नोवो 655 है, इसके अंदर जो लेफ्ट कैपेसिटी है वो 2400 kg की है। और अगर हम बात करते हैं 755 की, तो इसमें जो लेफ्ट कैपेसिटी है वो 2600 kg की है। इसके साथ ही इनका एक और मॉडल आता है जिसमें आप देख सकते हो M बूस्ट। इसके जो इंजन की वारंटी है वो 6 साल की है और इसके साथ ही ये DigiSense 4G बाय महिंद्रा द्वारा ये इसमें एक GPS सिस्टम लगाया गया है। आपका ट्रैक्टर कहीं पर भी हो, बाई चांस चोरी हो जाए, ट्रैक्टर का स्टेटस है वो आपके मोबाइल के ऊपर दिखाई देता रहेगा। ये महिंद्रा द्वारा स्पेशल DigiSense 4G इसके अंदर लगाया गया है। और जो इसकी लेफ्ट कैपेसिटी है, इसके अंदर ग्लोबल लेफ्ट लगाई गई है। 655 में कैपेसिटी है 2700 kg की और अगर हम बात करते हैं 755 की, तो उसमें ये 2900 kg की लेफ्ट कैपेसिटी दी गई है यह वाले मॉडलों में। अगर हम बात करते हैं इसकी PTO पावर की, तो जो 655 ट्रैक्टर है इसकी PTO पावर अगर हम किलोवाट में देखते हैं तो ये 44 है। अगर हम HP में देखते हैं तो ये 59 HP की ये पावर हमें देता है PTO से। अगर हम बात करते हैं 755 की, तो 755 में यह वाली PTO पावर है 48 किलोवाट और
64 HP, इतनी पावर हमें PTO से मिलती है। इसके बाद है जी सर्विस की बात। जो इसकी सर्विस है वो पहले 100 घंटे चलाने के बाद होती है और उसके बाद जितनी भी सर्विस है 400 घंटे के बाद आपको करवानी होगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 2 ट्रैक्टर का रिव्यू किया है महिंद्रा का। अगर आपने इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप महिंद्रा शोरूम में विजिट कर सकते हो जी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।